हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ इस बात को शेयर करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरी सास के साथ मेरे कैसे रिश्ते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा था। मैं उन्हें हर कुछ करती थी जो एक बहू को करना चाहिए, सारा केयर करती थी। स्टार्टिंग में जब वो मुझे इस घर में लेकर आई थी, मैंने तो आप लोग के साथ सारी बात को शेयर पिछले वीडियो में कर दी है कि मैंने लव मैरिज शादी की है और मुझे इस घर में ही लेकर आई थी। तो मैं उस टाइम समझ गई थी कि ये मतलब इनका मन है कि, और मेरी इनसे पहले भी बात हुई थी तो ये बोली कि ठीक है, तुम लोग शादी करना चाहते हो तो कर लो। तो करने के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुझे इस घर में आना पड़ा। ऐसे तो हम लोग कोर्ट मैरिज किए थे, लेकिन फिर शादी वादी पूरा जैसे होता है हुआ, उतना मतलब साधारण ही हुआ था, ज़्यादा हाई फाई नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था इसके कारण। तो चलिए इस टॉपिक में बाद में आपसे बात करती हूँ। तो मेरी सास से मेरा रिश्ता कैसा है। स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा था। तो जैसे कि इनके जो बड़े भाई हैं, उनकी जो वाइफ थी, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था कि इन लोग का कितना ऐसा कैसे हो रहा है। वो मेरी सास के लिए कुछ भी नहीं करती थी, हमेशा उन्हें प्रेशराइज करती थी और बहुत सारे ऐसा चीज़ें करती थी जो एक बहू को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, वो कोई करेगा चाहे नहीं करेगा, वो अपना अपना सब कुछ जाने। और रही बात मेरी, तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं अपनी सासू माँ और सास ससुर का केयर करती थी। लेकिन जब मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थ हुआ तो कुछ ऐसे कंडीशन आए थे कि मतलब मैं अपने सास से कुछ कुछ बात के लिए कुछ गुस्सा हो गई, और उन्हें ये सब गुस्सा होने के बाद कुछ बात ऐसा हुआ कि ऐसा बढ़ते गया, लेकिन ख़त्म कभी नहीं हुआ, क्योंकि ना वो अपना सफाई दी ना मैं अपना सफाई दी। बस बात यही थी कि मेरे बच्चे को वो 7 साल में, मतलब जब भी अब तो मेरा बड़ा वाला बेटा 7 साल का हो गया, लेकिन जब वो छोटा था तो मेरी सास कभी उसको गोद में ली ही नहीं। बस इसी बात पर मुझे बहुत ही दुख था। और मेरे जो और इनके जो भाई के बच्चे लोग थे, उनको हमेशा गोद में लेकर हमेशा खिलाती थी या फिर घुमाने भी लेके जाती थी। और मेरे जब ससुर मेरे बेटा को गोद में लेते थे तो उनको भी मना कर दिया जाता था। तो मुझे इस बात का दुख था कि मैं इतना उनका केयर की, और जब मेरा मेरा बेटा हुआ तो उन्होंने ये भी नहीं समझा कि इसके बच्चे को गोद में तो कम से कम ले लें, कुछ करती या ना करती वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ भी नहीं की। और आप लोग से मैं पिछले व्लॉग में पिछले वीडियो में कुछ बात शेयर करी हूँ। उसके बाद जब मेरा बेटा 1.5 साल का हुआ तो मैं पार्लर जाने लगी। ये सब बात तो आप लोग को मैं से बता ही दी हूँ, लेकिन यही सब रीज़न था कि उनके साथ मेरा रिश्ता बाद में ख़राब हो गया था। और इतना ख़राब हो गया था कि मतलब वो मुझे बहुत बहुत गंदी गंदी गाली और ऐसी बात मुझे बोली कि जो एक सास को अपने बहू के लिए नहीं बोलना चाहिए था। मतलब हद पार, जितना गंदा हो सके उतना गंदी गंदी बात मुझे बोली। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से नहीं गई, मैं यहीं रही, ये सोचकर चलिए कि मेरे हस्बैंड की माँ है और मेरी सास है। मैं चुप रही, लेकिन इतने दिनों में मैं अपना सारा फ़र्ज़ निभाई। जैसे कि मुझे कितनी भी गाली दी तो कुछ भी मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने किया। मैं उनका केयर करती थी, नाश्ता बना कर देती थी सुबह के टाइम में, और मतलब सारे चीज़ जैसे कि करवा चौथ में सास को दिया जाता है, वो सब मैंने सारा कुछ किया, ये सोच कर कि चलो कोई बात नहीं, दी तो दी, एक दिन खुद समझ में आएगा। लेकिन इसी दौरान मुझे
मतलब कहने का मतलब है कि तीज का फेस्टिवल हम लोग करते हैं तो आकर हम लोग को सास ससुर को प्रणाम करना रहता है। तो मतलब सारा चीज़ सावित्री पूजा के बाद आकर प्रणाम करना होता है सास ससुर को। तो हम लोग मैं वो सब की ये सब नहीं सोची कि मेरी सास मुझे इतनी बड़ी बड़ी गंदी गंदी गाली दी है या फिर कुछ इतनी ख़राब बातें बोली हैं तो मैं उन्हें नहीं करूँगी। लेकिन मेरे यहाँ तक कि मेरे बच्चे को उन्होंने कभी गोद में उठाया ही नहीं, फिर भी मैं ये सब बात को इग्नोर करके अपने सारे फ़र्ज़ को निभाया मैंने। तो यही सब बात की वजह से शायद उनको कुछ लगा होगा। और जब से मैं इस घर में आई थी तो उनको हमेशा ट्रोलाइज़ किया जाता था कि उसको क्यों लेके आई हैं। दोनों उनके बेटे उनको बहुत ही ट्रोल इतना किए कि लास्ट में मेरी ही तरफ उनको छोड़ दिए। अब बड़ा वाला मंझले वाले पे छोड़े और मंझले वाले मेरे पे लाके छोड़ दिए। तो उनको भी समझ में आ गया कि इन लोग मेरा कुछ करने वरने वाला है नहीं। मैं तो सारे लोग के सामने कमिटमेंट कर दी थी कि मैं पूरे दिन का केयर मैं अकेले कर लूँगी। तो और लोग को आपत्ति हो गई कि आपको इसी में रहना ही है तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, हम लोग का हिस्सा वैसा दे दीजिए। तो वो बोले कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं अभी सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो उन लोग का मुँह शांत हो गया, नहीं तो उन लोग मेरे पे थोप के इस घर से जाने ही वाले थे। ऐसे तो बोल रहे थे, अब पता नहीं उन लोग क्या करते क्या नहीं मैं नहीं बता सकती। आज मेरे ही में मेरी सास रहती हैं और मैं उनका सारा केयर करती हूँ और वो भी मेरे बच्चों को प्यार दे रही हैं। ये सब चीज़ देख कर मुझे अच्छा लगता है। और मुझे वो सब दिन याद आता है कि मेरे लिए वो कितनी गंदी सोच रखती थी और न जाने कितने गंदे गंदे गाली और वो सारी चीज़ें मुझे बहुत कुछ सुनाई हैं। और मैं बहुत हमेशा मन में मुझे अशांति लगती थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते थे और भी बहुत लोग मुझे बहुत कुछ समझाते थे। और उनको भी चारों तरफ से यही बात बोला जा रहा था कि जब उसको आप इस घर में लेकर आई थी तो आपको उसके साथ ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए था। तो उनको भी समझ में आ गया कि मेरे से गलती हुई है, इसके चलते शायद उनको अंदर से कुछ लगता होगा, इसलिए वो मुझे इस नज़र से अब देखती हैं, अच्छे से बात सब करती हैं। और मेरे बच्चे को भी जितना उनसे बन पाता है ऐसे तो वो असमर्थ हैं। अब उनको शुगर डायबिटीज़ सारा कुछ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को थोड़े जितना उनसे बनता है उतना करती हैं। पहले के जैसा नहीं कि बच्चा गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन कभी उसको उठाना भी नहीं है और ना कहना है कि बाबू तुमको क्या हुआ है। इस टाइप का सिचुएशन था मेरे साथ। मेरी सास इतना मेरे साथ बुरा व्यवहार की है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आप लोग के साथ कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी बाद में। मेरे सास के साथ मेरा रिश्ता कैसा है ये सब मैं आप लोग के साथ सब सारा कुछ शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोग के साथ बताना चाहती हूँ। तो जिन लेडीज़ के साथ ऐसा होता है तो वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इंसान ही होता है। एक दिन इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी चाहता है कि मैं इस गलती को सुधारूं। जैसे कि मेरी सास को उतना दिन से पता नहीं था, लेकिन शायद अब उन्हें पता चल गया है कि मेरे में गलती था और इस गलती को सुधारना चाहती हैं। तो इसी तरह से मैं भी उन लेडीज़ को कहना चाहूँगी कि अपना सारे कर्म को निभाना चाहिए, जितना फ़र्ज़ है वो सब निभाना चाहिए। इंसान का एक दिन मन पिघलता ही है, क्योंकि इंसान का फितरत है। अगर कोई गलती करता है तो उसको उस गलती का एहसास होता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।